मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से शब्द युग में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर सभी 10 साल के मॉडल पेपर के क्वेश्चनों को चुरा करके लाया गया है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसके शब्द युग में घुसेंगे और इसका पोस्टमार्टम मेरे भाई करेंगे और ताबड़तोड़ यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे शब्द युग्म को, ठीक है ना। और आपको बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो दिया गया जो क्वेश्चन है उसको भी कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन जो आएगा, जिसको बोर्ड एग्जाम ने दिया है क्लास 11th क्लास 12th, मतलब मेरे भाई यदि आपके पेपर में शब्द युग्म के क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसको आप लोग कच्चा चबा के खा जाओगे। देख भाई, यहाँ पर लिखा गया है कुल और एक है कुल। तो ये देखो, छोटा मात्रा और बड़ा मात्रा में बड़ा ही डिफरेंस है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल, देख मेरे भाई ये जो कुल जो लिखा गया ये क्या है, वंश वाला है, ठीक है ना। ये वंश का होता है, लेकिन जब यहाँ पर ये बड़ा ऊ का जब मात्रा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है ना। छोटा ऊ जब रहेगा तो वंश, जब बड़ा ऊ रहेगा तो किनारा। अब देखो सूत, यहाँ पर कहते हो ना सूर्य बेटा, सूर्य मतलब पुत्र। तो जब यहाँ पर छोटा जब रहेगा ऊ तो ये होता है पुत्र होता है। लेकिन जब ये बड़ा ऊ जब हो जाएगा कि यहाँ पर सारथी, बड़ा ऊ आ गया तो सारथी, छोटा ऊ आ गया तो पुत्र हो जाता है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं। यहाँ पर कई बार जो पेपर में जो पूछे गए सवाल हैं ताबड़तोड़ मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है धरा। धरा मतलब होता है भैया पृथ्वी मैया, धरा। और एक होता है धारा। धारा होती है प्रवाह की धारा, ठीक है ना, पानी की प्रवाह की धारा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार गर्दा मचा देंगे, ठीक है ना। धरा मतलब, बोलो मेरे साथ, धरा मतलब पृथ्वी और धारा मतलब पानी की धारा, ठीक है ना। वसन और व्यसन मेरे भाई, वसन और व्यसन का मतलब ये हुआ कि एक वसन का मतलब होता है वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र होता है। और व्यसन जो होता है, अरे यार इसका व्यसन बड़ा खराब है, मतलब इसकी आदत बड़ी खराब है, ठीक है ना। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर अब देखिए अगला शब्द युग्म है 2020 के बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सबको यहाँ पर लिया गया है। अंशु और अंश। अंशु मतलब मेरे भाई होता है सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य होता है। लेकिन जब अंश होता है, अरे यार यह तो तेरे अंश का है, मतलब यह तेरा भाग है, भाग, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर ले जाओगे। श्रवण मतलब सुनना, क्या होता है, श्रवण मतलब भैया सुनना होता है। और एक होता है श्रमण। श्रमण मतलब होता है सन्यासी, क्या होता है मेरे भाई, सन्यासी होता है। बस 3-4 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है ना। हिंदी शब्द युग में, ठीक है ना। देखिए द्रव, द्रव मतलब क्या होता है भाई, तरल पदार्थ होता है, लिक्विड, ठीक है ना। और यहाँ पर द्रव्य का मतलब हुआ है, हिंदी में बोलते हैं इसको धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अभय, अभय का मतलब, अरे यार तो डरता नहीं है, अभय मतलब भयहीन। और उभय मतलब उभयचर, सुने हो ना, उभयचर मतलब दोनों होता है मेरे भाई, ठीक है ना। उभय वो मतलब दोनों हो जाएगा। और एक होता है मेरे भैया यहाँ पर पुरुष, एक होता है परुष। पुरुष का बच्चा बच्चा जानता है कि आदमी होता है, लेकिन परुष जब कहता है तो समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है मेरे भाई कठोर, क्या होता है, कठोर, ठीक है ना। परुष मतलब क्या होता है भाई, परुष मतलब कठोर होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जलद। जलद मतलब बादल, क्या बोलोगे भाई, बादल। और जलधि मतलब होता है समुद्र। जलधि लांग गए अचरज नाही, ना सुने हो ना मेरे भाई। तो ये होता है समुद्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अंबुज। अंबुज मतलब होता है कमल, क्या होता है, कमल। भूलोगे, अंबुज मतलब कमल। लेकिन अंबु द जब यहाँ पे मेरे भाई द जब आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे बादल, क्या कहेंगे, बादल कहेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए बस 2 मिनट और रुक जाओ। देखो एक होता है बात और एक होता है वाद। तो बात मतलब मेरे भाई होता है वार्ता होता है, लेकिन जब वाद जब कहता है, वात मतलब हवा, क्या होता है, हवा, ठीक है, भूलना नहीं मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर आ गया अनल, एक होता है अनिल। तो अनल मतलब होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि। और यहीं पर अनिल का मतलब होता है मेरे भाई वायु, क्या होता है, वायु, ठीक है ना। अनल मतलब ये भाई देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब इंपॉर्टेंट है। अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु। देखो भैया एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में, ठीक है ना। अपेक्षा मतलब होता है भैया तुलना में। देखो ये भूलेगा, आप लोगों को भूल सकता है। अपेक्षा मतलब तुलना में,
और उपेक्षा मतलब होता है कि अरे यार वो तो उपेक्षा कर रहा है, मतलब अवहेलना कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, उपेक्षा मतलब। ठीक है भाई। अब देखो शब्द युग्म चल रहा है, ठीक है ना, शब्द युग्म। अब देखिए अगला शब्द युग्म क्या है, गृह, और एक होता है ग्रह, इसको छोड़ दिया गया है आपके लिए। बताइए, एक गृह का मतलब मेरे भाई होता है घर, क्या होता है, घर होता है, और एक ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, क्या होता है, नक्षत्र होता है। ठीक है ना, बस बस हो गया हो गया, थोड़ा सा और है भाई। देखो क्षति शब्द युग्म है, क्षति और क्षिति मतलब क्या होता है बताओ भाई। तो क्षति मतलब होता है भैया हानि, अरे यार उसकी तो बड़ी क्षति हो गई, मतलब हानि। और क्षिति मतलब होता है मेरे भाई आकाश, क्या होता है, आकाश। भूलोगे, क्षति मतलब हानि, क्षिति मतलब आकाश। देख भैया यहाँ देखो, ये देखो सड़क सवाला है और एक शरीफा सवाल आ गया ना, अंश अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंश, जब ये सड़क शब्द जब यहाँ पर रहेगा तो आप बोलिएगा कंघा, क्या होता है भाई, कंघा होता है। लेकिन जब यहीं पर आ गया ये वाला अंश, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, क्या होता है, हिस्सा या भाग। ठीक है मेरे भाई ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है प्रणय, प्रणय, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो भाई, ये लिखा है प्रणय मतलब प्रेम होता है, क्या होता है, प्रेम। और परिणय मतलब होता है विवाह, क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है। अब होता है ना कि मतलब इनके संग विवाह होता है, तो आप लोग किसी भी कार्ड को देखेंगे, शादी वाले कार्ड को, तो यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है ना। चल भाई, नीड़ मतलब होता है घोंसला, क्या होता है, घोंसला होता है। और नीर मतलब देखो, नीर, आप लोग जब जाते हो ट्रेन में तो जल नीर जो होता है मिलता है ना, हाँ, नीर। तो वही देखो भैया, नीर मतलब क्या होता है, पानी, क्या होता है, पानी। ठीक है ना, रेल नीर लिखा होता है, ठीक है, जल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगला है हरि, हरि मतलब क्या होता है, हरि मतलब भगवान विष्णु को कहते हैं, ये हो गया भगवान विष्णु को कहते हैं। ठीक है ना, शब्द युग में चल रहा है मेरे भाई। और ये हर मतलब हर हर महादेव, मतलब भैया शंकर भगवान को कहते हैं, महादेव जी को कहते हैं। ठीक है ना। देखो द्वीप, और एक लिखा है, देखो ये छोटा द्वीप है और एक देखो बड़ा ना, ई की मात्रा है, तो इसके माने मेरे भाई होता है, बताओ इसके माने क्या होता है, टापू होता है। अब इसके मीन्स क्या होता है, अब इसका कमेंट मेरे भाई आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, जरा आप भी बताएं। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा बता देते हैं, इसके माने मेरे भाई होता है हाथी होता है, क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है ना। देखो छोटा ई लगा है द्वीप में तो हम बोलेंगे टापू बोलेंगे, लेकिन जब बड़ा जब लगा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे हाथी बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये लिखा है तरड़ी, और देखो ये बड़ा है तरड़ी, ठीक है ना। देखो तरड़ी जब होता है भाई तो यहाँ पे बोलते हैं सन, सूर्य को बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब यही बड़ा ई का जब मात्रा जब आता है तो वहां पर बोलते हैं नाव, क्या बोलते हैं मेरे भाई, नाव बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो सोचो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर निशी लिखा है, एक लिखा है वासर, निशी वासर मतलब दिन और रात, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा निशी मतलब होता है मेरे भाई रात होता है, और इसका मतलब हो जाएगा दिन हो जाएगा, ठीक है ना। लोग कहते हैं निशाचर, निशी ना, देखो रात, वो सब रात में घूमते हैं, देख भाई तो ये हो जाएगा रात। अब देखिए यहाँ पर अग, अग लिखा है, अग मीन्स क्या होता है बताओ, शब्द युग्म। अगला शब्द युग्म मेरे भाई चल रहा है क्लास 12th में, क्लास 12th में और क्लास 11th में, या आप लोग पढ़ते हैं और आप लोगों के पेपर में शब्द युग्म यदि आते हैं, शब्द युग्म क्लास 12th, तो आप लोग इसको मेरे भाई जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। रुक जाओ बस एक मिनट और दिखाएंगे पेपर वाला। अग मतलब होता है मेरे भाई अचल, एक अघ मतलब होता है पाप, अग मतलब अचल, अघ मतलब पाप, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बस रुक जाओ। अब आते हैं पेपर वाला, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पर अब बताइए, जितना आप लोग पढ़े हैं आप जरा सोच के बताइए। यहाँ पे लिखा है वसन और व्यसन में से बताना है कि भैया इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सही है। विवश, व्याकुल, कवच, भोजन, वस्त्र, आदत, बस बस मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर जो है रगड़ दो, ठीक है ना। वसन मतलब वस्त्र, व्यसन मतलब आदत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है शब्द युग्माला, ठीक है ना। लिखा है अम्बुज, अम्बुद, ठीक है ना। तो अम्बुज मतलब क्या होता है भाई बताओ, यदि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, अम्बुज है और एक यहाँ पे लिखा है अम्बुद। अब इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग समझे होंगे तो इसको जरूर बता देंगे, ठीक है ना। और इसमें भी हुआ है, ठीक है। चल मेरे भाई इसका फटाक से मार लो स्क्रीनशॉट, और मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए इसका जो है आप लोग ताबड़तोड़ पढ़ लीजिएगा। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। मार लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट, मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना।
शब्द युग्म जो है आपके पेपर में जब आएंगे तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है ना। शब्द युग्म क्लास 12 शब्द युग्म, क्लास 11 शब्द युग्म मेरे भाई, ठीक है ना। सब शब्द युग्म जो है इंपॉर्टेंट है, शब्द युग्म को भूलना नहीं, क्योंकि पेपर में 2 नंबर के पूछे जाएंगे आपके, ठीक है ना। मार लो स्क्रीनशॉट। सभी क्वेश्चन बोर्ड से आए हुए हैं, 2023 में, 24 में, 25 में भी हमेशा बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मार लो स्क्रीनशॉट मेरे भाई। और नए होंगे तो घंटा घंटी अब तक दबा दिए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।